Be Grand Family Restaurant present chicken shahi dawat 6 feet long thali 11 food items, 6 to 8 persons can eat, per person only at 187 rupees. Hurry up. मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 TV न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस। थम नहीं रहा है आरक्षण वर्सेस सिद्धरामैया के बीच घमासान, सीएम की माफी तक नहीं लेंगे वापस हड़ताल। बीएमटीसी ड्राइवर्स ने की बस रोककर हड़ताल। बेंगलुरु के कचरे में खिलने वाला फन, मोदी जी के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार। नकली शराब की फैक्ट्री पर एक्साइज विभाग की रेड। तलवार पकड़कर हवा क्रिएट करने वाले लड़कों पर केस दर्ज, वीडियो वायरल। सर पर कैप, चेहरे पर मास्क, मोबाइल दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। बल्लारी हॉस्पिटल में सिलसिलावार माओं के मौत की जिम्मेदार सरकार, बीजेपी महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार। रिश्वत लेते समय रेड हैंड पकड़ी गई पीडीओ प्रीति राज अरेस्ट। उत्तर कर्नाटक के मसलों पर चर्चा के लिए सरकार है तैयार, अपोजिशन नहीं, सीएम सिद्धरामैया का बयान। एक तरह से राज्य की सरकार मुस्लिम सरकार बन गई है, यत्नाल का बयान। अब खबरें विस्तार से। थम नहीं रहा है आरक्षण वर्सेस सिद्धरामैया के बीच घमासान, सीएम की माफी तक वापस नहीं लेंगे हड़ताल। पंचमसाली 2A आरक्षण की लड़ाई सरकार पर वादा तोड़ने का इल्जाम। पहले रिजर्वेशन देने की बात करने वाली सरकार अब कह रही है ऐसा नहीं होगा। हम सरकार के इस बर्ताव पर कड़ी निंदा करते हैं। बेलगाम के चन्नम्मा सर्कल में जय मृत्युंजय स्वामी जी की हड़ताल के जरिए सरकार के खिलाफ नाराजगी। इसी दौरान लिंगायत विरोधी सरकार के भी लगे नारे। स्वर्ण सौदा का घेराव के दौरान बेगुनाहों पर लाठी चार्ज पर सीएम मांगे माफी और बेगुनाहों पर किए गए दर्ज मुकदमात वापस ले सरकार की स्वामी जी ने की मांग, जबकि स्वामी जी के खिलाफ भी समाज के लोगों को गुमराह करने की उठ रही है आवाज। बीएमटीसी ड्राइवर्स ने बस रोककर की हड़ताल। बेंगलुरु में पिछले दिन मामूली सी बात पर एक महिला की तरफ से बीएमटीसी के इलेक्ट्रिक बस के ड्राइवर पर दबंगगिरी और हमले की एक दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई न होने और अब तक महिला की गिरफ्तारी न करने पर पिनिया डिपो में इलेक्ट्रिक बसों को रोकने वाले ड्राइवर्स ने अपने स्वाभिमान और सुरक्षा को लेकर भी उठाई आवाज। आए दिन छोटी सी बातों पर सरकारी ड्राइवर्स पर होने वाले हमलों को लेकर चिंता जताते हुए सिक्योरिटी देने की मांग की। हड़ताल करने वाले बीएमटीसी के ड्राइवर्स ने, जबकि महिला भी ड्राइवर से हमले का इल्जाम लगाकर हॉस्पिटल में हो गई हैं दाखिल। बेंगलुरु के कचरे में खिलने वाला फन, मोदी जी के लिए स्पेशल गिफ्ट तैयार। देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गिफ्ट देने के लिए महीनों से तैयारियां। सबसे अच्छा हो हमारा गिफ्ट, इसके लिए हर तरह की कोशिशें। देश भर से अपने अपने राज्यों की संस्कृति और परंपरा के मॉडल को देना आम बात है, मगर इस बार मोदी जी को दिए जाने वाला गिफ्ट कुछ खास है। ये किसी अनमोल चीज़ों से नहीं, बल्कि बेंगलुरु के कचरे में बनने वाला आविष्कार। बैग, वॉलेट, लैपटॉप कवर, नोटपैड, गिफ्ट पैकेज, ऐसे कई खूबसूरत डिज़ाइन में तैयार कचरे की रिसाइकलिंग करके स्पेशल गिफ्ट तैयार किया है। सरकार के चीफ सेक्रेटरी शालिनी रजनीश ने मोदी की वेस्ट मैनेजमेंट में दिलचस्पी दिखाई थी तमाम राज्यों के चीफ सेक्रेटरियों की मीटिंग में। नकली शराब की फैक्ट्री पर एक्साइज विभाग की रेड। मंडिया शहर में नकली शराब के कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। एक पुख्ता जानकारी के बाद एक्साइज विभाग की मंडिया जिला का बाहरी इलाका चिकगोडन दोड्डी में की गई छापामारी के बाद एक बड़े से गोदाम में सरकारी निशान के मार्क वाले ब्रांडेड कंपनियों की बोतल और
स्टिकर के मशीनों के साथ मैकडोनाल्ड, ब्लैक एंड वाइट, टीचर्स, स्कॉच, एम्पेरियल ब्लू जैसे कई ब्रांड के नामों की असली जैसे दिखने वाली बोतलों में नकली शराब, 20 लाख से ज़्यादा की मशीनें और सामान को सीज किया है एक्साइज विभाग के अधिकारियों ने। तलवार पकड़कर हवा क्रिएट करने वाले लड़कों पर केस दर्ज, वीडियो वायरल। गुलबर्गा के राघवेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में 4 लड़कों के खिलाफ मामला दर्ज किया है जो एरिया में अपनी हवा बनाने के लिए हाथों में तलवारें पकड़कर रील बना के सोशल मीडिया में वायरल करके तेज धार हथियारों की नुमाइश करके जेआर नगर के लोगों में धमकाने, डराने और खौफ का माहौल पैदा कर दिया है इस वायरल वीडियो ने, जिसके बाद पुलिस ने सो मोटो केस दर्ज करके अपनी हवा बनाने वाले इन लड़कों की हवा निकालने की तलाश में जुटी पुलिस गिरफ्तारी का जाल बिछाकर। सर पर कैप, चेहरे पर मास्क, मोबाइल दुकान में चोरों ने किया हाथ साफ। बैग के साथ आए पूरे दुकान के मोबाइल भर भर के ले गए चोर। सर पर कैप, चेहरे पर मास्क, हाथ में बैग। बेंगलुरु के शिवाजी नगर में रहे विश्वास कम्युनिकेशन मोबाइल की दुकान का शटर तोड़कर लूट की वारदात का नज़ारा सीसीटीवी में हुआ कैद। 2 चोरों का कारनामा, 2 लाख से ज़्यादा कलेक्शन का रुपया तो 4 लाख के करीब कीमत वाले मोबाइल चोरी का मामला। बिंदास चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर फरार। बल्लारी हॉस्पिटल में सिलसिलावार माओं के मौत की जिम्मेदार सरकार, बीजेपी महिला कार्यकर्ता गिरफ्तार। पिछले दिनों बल्लारी के सरकारी हॉस्पिटल में सिलसिलावार गर्भवती माओं का बच्चों के जन्म के दौरान ग्लूकोज IV हो या दवाई या पाक सफाई की कमी से इन्फेक्शन, इनकी जांच तो चल रही है, मगर अब तक बल्लारी जिला इंचार्ज मंत्री ज़मीर अहमद की बल्लारी का हॉस्पिटल हो या महिलाओं के घर वालों को दिलासा या गुनहगारों पर कार्रवाई, अब तक इस मामले में नो एंट्री से नाराज बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं का सरकार की लापरवाही और महिलाओं के मौत की जिम्मेदार सरकार के खिलाफ आरोप लगाते हुए हंगामा, बेकाबू होते प्रदर्शनकारियों की पुलिस ने की गिरफ्तारियां। रिश्वत लेते समय रेड हैंड पकड़ी गई PDO प्रीति राज अरेस्ट। गुलबर्गा के कवलगा भी पंचायत PDO प्रीति राज 17,000 के फोन पे के जरिए रुपया लेने का मामला पंचायत के पंप ऑपरेटर गुरु प्रसाद के पास से 5 महीने की तनख्वाह लेकर दोबारा ड्यूटी पर तैनात करने के दौरान रंगे हाथों लोकायुक्त इंस्पेक्टर अरुण मरुगुंडी के नेतृत्व वाली टीम ने रेड करके किया PDO प्रीति राज को अरेस्ट। उत्तर कर्नाटक के मसलों पर चर्चा के लिए सरकार है तैयार, पर अपोजिशन नहीं, कहा सीएम ने। बेलगाम विंटर सेशन के आखिरी 3 दिन उत्तर कर्नाटक के मसलों की बातचीत और चर्चा के लिए सरकार पूरी तरह से है जवाब देने के लिए तैयार, मगर अपोजिशन दूसरे मुद्दों में सदन का वक्त कर रही है बर्बाद। देखना है अपोजिशन किन मुद्दों पर चर्चा करती है, हम जवाब देने के लिए हैं तैयार। वक्फ घोटाला, 150 करोड़ विजेंदर का लालच, खुद अनवर मानपाड़ी ने कही थी पहले ये बात, न जाने अब क्यों लिया है यू टर्न। शायद बीजेपी के नेताओं से डर गए हैं इसलिए बदल रहे हैं अपना बयान। हमने जो सुना था वही जवाब दिया है, कहा सीएम सिद्धरामैया ने। एक तरह से राज्य की सरकार मुस्लिम सरकार बन गई है, यत्नाल का बयान। सिद्धरामैया सरकार के मुस्लिम प्यार की वजह से हिंदुओं पर जुल्म किया जा रहा है। क्या ये सरकार मुसलमानों की सरकार है? अंदरूनी आरक्षण की लड़ाई करने वालों पर लाठी चार्ज, किसी भी मुद्दे पर आवाज उठाने की नहीं है यहाँ इजाजत। हमको संविधान विरोधी कहने वाली सरकार खुद संविधान विरोधी कर रही है काम। हमें 2A आरक्षण मिलने तक हमारी लड़ाई रहेगी जारी। सरकार का एक ही समुदाय के साथ बहुत दिन तक नहीं चलेगा इनका अधिकार। इसी दौरान विजेंदर के 150 करोड़ के लालच वाले मामले पर कहा कि अगर हैं सबूत तो दिखाएं, सरकार ब्लैकमेल करना बंद करे आवाज उठाने वालों पर, कहा यत्नाल ने। और खबरों के लिए देखते रहिए 4TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।